आज की दुनिया में ना ड्रीम इलेवन जैसे फैंटेसी एप्स सबको नए सपने दिखा रहे हैं। भाई क्रिकेट की नॉलेज हो तो पैसा बनाना कितना आसान हो जाता है। लेकिन एक सवाल ना सबके दिमाग में है, क्या ड्रीम इलेवन और उसी के जैसे फैंटेसी एप्स को हम फुल टाइम जॉब जैसे कर सकते हैं? देखो, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जिंदगी की, एक ऐसे बंदे की स्टोरी जो फैंटेसी की दुनिया में अपना सपना लेकर आया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। फैंटेसी में पैसा कमा रहे हैं लोग, लेकिन इसको फुल टाइम करियर ऑप्शन क्यों मान रहे हैं? स्टेबल जॉब बहुत ही बोरिंग होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो जब हाथ से चली जाती है और वो जो स्टेबल इनकम जब निकल जाती है ना, तब उसकी असली वैल्यू पता चलती है। फैंटेसी में ना तुमको थ्रिल तो बहुत मिलेगा, लेकिन रोज का खर्चा ये नहीं मिलेगा। और इसी एक गलत डिसीजन ने इस बंदे की लाइफ बदल दी। आज मैं बात करूंगा एक मुद्दे पे जिसके चक्कर में हर दूसरा बंदा फंस जाता है, ड्रीम इलेवन और उसी के जैसे ये बाकी सारे फैंटेसी एप्स। शुरुआत में सब सोचते हैं भाई 11 प्लेयर की टीम बनाएंगे, क्रिकेट की नॉलेज लगाएंगे और पैसे की बरसात होगी, लेकिन रियलिटी ना कुछ और ही है। और ये चीज पर वो लोग अग्री करेंगे जिन्होंने अपनी फैंटेसी की जर्नी शुरू तो की थी, लेकिन वो लॉस में चले गए। एंड ऑब्वियसली ये सभी के साथ नहीं हुआ है। किसी की जर्नी काफी अच्छी शुरू होती है और स्टेबल उनका चलता रहता है, लेकिन एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है फैंटेसी की जर्नी में जब सब चीज अलग हो जाती है, पलट जाती है। और ये चीज ना सब पर अप्लाई होती है, लिटरली एक एक वो फैंटेसी प्लेयर पर अप्लाई होती है, क्योंकि ये फील्ड ही इतना अनप्रेडिक्टेबल है। एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, टीम बनाने का प्रोसेस, ये तो सिर्फ आधी गेम है और बची हुई आधी गेम आपके लक पर आती है। कभी कभार तो ऐसी मैचेस भी होती हैं जो फिक्स्ड होती है, वहां पर तो आपका ना लक काम आएगा ना आपका नॉलेज काम आएगा। देखो, आपसे भी ऊपर काफी लोग बैठे हैं जिनको और पैसा बनाना है, आपको भी भूख है, दूसरों को भी भूख है पैसे की। और आपसे ऊपर लेवल पर बैठे हुए लोग ना वो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रखते हैं और उनको अगर पैसा बनाना है तो आपको हारना पड़ेगा। और अब बात करूंगा मैं अपने एक दोस्त की जिसका नाम है विशाल। ये बंदा फैंटेसी का रियल लाइफ विक्टिम है। देखो, विशाल की एक नॉर्मल जॉब थी, गोडाउन पैकेजिंग में काम करता था बंदा। 18,000 की कुछ पगार थी और ठीक है, ऑर्डिनरी सी लाइफ थी, लेकिन बंदे के ना सपने थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उसके घर वाले भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ठीक है, तू कमा रहा है, तू खुद कमा, थोड़े पैसे घर पे दे, बाकी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। और वैसा ही चल रहा था जब तक विशाल के सपने थोड़े ज्यादा, बोलता ना, गहरे होते गए। उसको लगा कि भाई इतने पैसे तो बात नहीं बनने वाली, ना इस जॉब को कंटिन्यू करने से कुछ होने वाला है, कुछ मिलने वाला है। क्विक मनी अर्न करने के चक्कर में बंदे ने अलग अलग ऑप्शंस ढूंढे और सबसे मेजर, सबसे पहला ऑप्शन ऑब्वियसली फैंटेसी ही आता है। नॉलेज काफी था, क्योंकि क्रिकेट कौन नहीं देखता भाई, क्रिकेट के बारे में सबको पता है। तुम बचपन से अगर क्रिकेट दे रहे हो तो क्रिकेट का एक एक चीज तुमको समझ में आता है, वहां पर खेलने वाले प्लेयर्स के बारे में तुमको सब कुछ पता रहता है। तो नेचुरली विशाल ये सब चीजों में ना काफी माहिर था। टीम भी बहुत अच्छी बना लेता था, क्योंकि उसको पता था कि कौन सा प्लेयर कौन से प्लेयर के अगेंस्ट चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो इसकी टीम बहुत बढ़िया कर रही है, बढ़िया टीम्स बना रहा है और अच्छी खासी अर्निंग भी बना रहा है। ठीक है, मंथली बेसिस पे बंदा 5,000 10,000 बना रहा है। सोचो, 18,000 कमाने वाला बंदा 5-10,000 अगर एक्स्ट्रा किसी अलग सोर्स से बना रहा है, जो कि उसका मेन जॉब भी नहीं है, ठीक है, तो फिर एक अलग फीलिंग आती है कि भाई मैं इतना बना रहा हूँ, तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं और चीजें ना ये नोटिस होना शुरू हो जाती हैं। बंदा जब एक्स्ट्रा बनाता है, चीजें नहीं खरीदता है, तो आजू बाजू वाले दोस्त, उसके खास दोस्त सब पूछते हैं, भाई ये कैसे लिया, ये कब लिया? दोस्तों को भी टीम बना कर दे दिया भाई, वो भी थोड़ा चार पैसा कमा लेंगे, कौन सा इसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, इसको तो सिर्फ टीम बनानी है। अब विशाल ना इस पॉइंट पे एक फैंटेसी गुरु बन चुका है। ठीक है, वो टीम बना कर दे रहा है, मस्त चल रहा है, उसके दोस्त भी कमा रहे हैं, वो भी अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है, उसी के साथ साथ वो अपनी जॉब भी कर रहा है। बट नेचुरली हर स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग वाली नहीं रहती। उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा आता है, ऐसा मोड़ आता है जब चीजें धीरे धीरे पलटना शुरू हो जाती हैं। और ये ना, जो वो बंदा है, ठीक है, वो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसे नहीं दिखाई देता। और आपको अगर नहीं पता ना, तो ये गोडाउन पैकेजिंग का जो जॉब है ये शिफ्ट पर रहता है। सुबह की शिफ्ट रहती है, शाम की शिफ्ट रहती है, रात की शिफ्ट रहती है, तो ऐसे शिफ्ट पर रहता है। मोस्टली जो बड़ी बड़ी मैचेस, आईपीएल का ही एग्जांपल ले लो, ये शाम को होती थी, 7:30 बजे शुरू होती थी। और उसकी टीम बनाने के लिए ना भाई दिमाग खाली होना चाहिए, टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए एनालिसिस करने का, सोचने समझने का। इसकी जॉब फैंटेसी और इसके पैसे कमाने के बीच में आ रही थी, ऐसा विशाल को लग रहा था। मैं जॉब पर जब तक हूं तब तक मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं मैच ही ज्वाइन नहीं कर पाता। और जब अच्छी मैचेस रहती थी वो जॉब पर रहता था,
तो उसको नहीं नहीं करके ये खराब मैचेस ज्वाइन करनी पड़ती थी और वहां पर इसका कुछ नहीं चल पाता था। ये बंदे ने पैसे की भूख में वो लॉस को कवर करने के लिए मल्टीपल मैचेस ज्वाइन किए, अलग अलग मैचेस में गया, जहां से हो सकता था वहां से ज्वाइन किया। तो इस पॉइंट पर हम समझ सकते हैं विशाल के साथ क्या हो रहा है। वो टीम तो बना रहा है, अच्छी बना रहा है, बुरी बना रहा है, जो भी है, लेकिन वो लॉस में ही जा रहा है। आप भी यही बोलोगे और विशाल को खुद को भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, थोड़ा होल्ड पे रखते हैं फैंटेसी को, थोड़ा फोकस करते हैं खुद पर, थोड़ा पैसा फिर से बना लेते हैं कोई और तरीके से, फिर देखेंगे फैंटेसी को। बट नहीं, नहीं, विशाल भाई ने मेन जॉब छोड़ दी और तभी से शुरू होता है विशाल का एक नया जर्नी। अब भाई साहब फुल टाइम फैंटेसी कर रहे हैं, अब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, घर पे बैठा है, टीम बना रहा है, दोस्तों को टीम बना कर दे रहा है, वगैरह वगैरह चल रहा है। लेकिन इसमें भी स्टेबिलिटी क्या है? मैचेस तो अभी भी अनप्रेडिक्टेबल हैं, कितनी भी अच्छी टीम बना लो जीतोगे लेकिन हारोगे भी। अगर एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान ना हो तो तुम्हारा सर्वाइव करना फैंटेसी की फील्ड में ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है। जो महीने के उस बंदे को मिनिमम 18,000 तो भी मिलते थे, इस पॉइंट पे उसको 5,000 2-3,000 मिलना मुश्किल हो गया। ये हाल हो गए थे विशाल के। ना बंदे के पास जॉब रही, ना ड्रीम इलेवन का कोई जुनून रहा, क्योंकि उसमें जब लॉस होता है तो ऑटोमेटिकली आप डीमोटिवेट हो जाते हो और यही डीमोटिवेशन ना आपके स्किल्स को अफेक्ट करता है, टीम बनाने के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। और उससे भी बड़ा स्ट्रेस था बंदे को दूसरों के पैसे चुकाने का। देखो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, फैंटेसी एप्स में थ्रिल है, मजा है, दोस्तों के साथ ब्रैग करना, मतलब उनको दिखाना आपकी इनकम वगैरह वगैरह, ये सब सही है। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, बेयर मिनिमम बनाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टेबल जॉब ही दे सकता है। एज अ साइड इनकम ये तगड़ी चीज है, लेकिन पूरी जिंदगी आप इन फैंटेसी एप्स पर डाल दो, ये अच्छी बात नहीं। किसी भी नए ट्रेंड या गुरु को फॉलो मत करो, वो बोलता है कि भाई इसमें इतना पैसा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ना, वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे माता पिता का है, जिसका भी हो। कोई और तुम्हारे लिए फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेगा, वो सिर्फ तुम ही हो सकते हो। और माँ कसम, इतने सारे कमेंट्स हैं मेरे चैनल पे कि आपकी स्टोरी बताओ, आपने कैसे किया, आप भी तो फैंटेसी के एक्सपर्ट हो, आप भी ये कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये चीज जान के चौंक मत जाना कि फैंटेसी हमारा प्राइमरी सोर्स नहीं है। हाँ, हमारे बाकी भी बिजनेसेस हैं जिनको रिवाइव करने के लिए हमने फैंटेसी का पैसा यूज किया। तो इतना तो हमने समझ लिया कि फैंटेसी का पैसा मजाक तो नहीं है, बड़ी इज्जत करते हैं हम और थोड़ा सोच समझ कर चलते हैं। मेरे ओपिनियन में फैंटेसी को एक साइड इनकम या साइड हसल जैसे ट्रीट करो। इसमें आप जो पैसे लगाओगे ये आपके फिजूल के खर्चे वाले होने चाहिए, या फिर फैंटेसी के लिए थोड़ी अलग सेविंग्स अपनी बनाकर चलो कि आपने इतने टाइम में इतना पैसा जमा कर लिया है जो आपको सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी में लगाना है। फाइनेंशियली समझदार बनो, फैंटेसी में अपनी पूरी इनकम मत लगा दो, यहाँ पर कुछ अमाउंट आपको लगानी है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाने हैं, प्रॉपर टीम्स बनानी है, उसकी प्रॉपर प्रोसेस है, सब कुछ है। और मेरे ये चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, टीम्स बनाने के लिए, 3 मेंबर के लिए, 4 मेंबर के लिए, मिनी जीएल के लिए, ग्रैंड लीग, मेगा लीग के लिए, सब अलग अलग चीजों के लिए, ये सब कुछ मैं क्यों बनाकर बैठा हूं? क्योंकि मैं भी वही जगह से आया हूं। मैंने भी अपनी शुरुआत बहुत खराब ही की थी, लेकिन दिन ब दिन जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, वो एक्सपीरियंस मैंने अपने दोस्तों के साथ, मतलब आपके साथ शेयर किया। और इसी एक्सपीरियंस की मदद से, इसी नॉलेज की मदद से अगर आपका भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है तो आई एम प्राउड ऑफ इट। और बाकी तो चलो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, क्योंकि आप उतने समझदार हो, उतने केपेबल हो। मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है ना, मैं उतनी करने के लिए रेडी हूँ। आपको जो भी टॉपिक में हेल्प चाहिए वो सब चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर मैंने वो स्पेसिफिक चीज कवर नहीं की है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हमको अप्रोच कर सकते हो, हम उस पर भी डिस्कस या फिर बात करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो ना, प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो फैंटेसी में अभी अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, या फिर उन्होंने लॉस कर लिया है, या फिर जो भी वो सिचुएशन में, शायद ये वीडियो उनके काम आ सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और भी आने हैं और आते रहेंगे। That's it for today, दोस्तों. Thank you so much for watching till the end, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care. चलो.